हर हर महादेव। देखिए मित्रों, जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे पास सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचता। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सवेरा सबसे करीब होता है। देखिए, एक छोटा सा गांव था रामपुर, जो नदी के किनारे बसा था। वहां अवधेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अवधेश की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी एक पत्नी थी सुमेधा और एक छोटा सा 5 साल का बेटा। अवधेश दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता, लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता, हर हर महादेव। लेकिन उसे पागल कहते थे। उसके घर में खाने को दाना नहीं होता था, छत से पानी टपकता था, लेकिन वह शाम को अपनी टूटी हुई मड़ैया में बैठकर शिव चर्चा जरूर करता था। वह कहता, मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मित्रों, एक दिन सुमेधा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। ऐसी बीमारी जिसमें शरीर चलता है लेकिन हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए शहर जाना होगा, 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। अवधेश की तो कुल जमा पूंजी ही 500 रुपये थी। वह पागलों की तरह गांव के हर अमीर आदमी के पास गया। वह जमींदार के पैरों में गिर गया, अपना माथा रगड़ा। उसने कहा, मालिक, मेरी सुमेधा मर जाएगी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। मेरे महादेव की सौगंध, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन जमींदार ने उसे धक्का दे दिया। उसने कहा, जा मांग ले अपने महादेव से, वही देंगे तुझे पैसे। अवधेश की आंखों में आंसू नहीं, खून टपक रहा था। उस दिन वह खाली हाथ घर लौटा। सुमेधा दर्द से कराह रही थी। अवधेश ने अपनी पत्नी का सिर अपनी गोद में रखा। उस रात पहली बार अवधेश का विश्वास डगमगा गया। देखिए मित्रों, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने भी साथ छोड़ दें और जब तुम्हारी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाए, बस तभी समझ लेना कि अब तुम्हारी डोर इंसान के हाथ से निकलकर सीधे महाकाल के हाथों में जा चुकी है। परीक्षा कड़ी है पर परिणाम बड़ा होगा। देखिए, रात गहरी हो रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। सुमेधा की सांसें उखड़ रही थी। अवधेश के पास दवा नहीं थी, सिर्फ एक लोटा जल था और घर के कोने में रखा हुआ एक शिवलिंग। अवधेश उस शिवलिंग के पास गया और आज वह पूजा नहीं कर रहा था, आज वह अपने ईश्वर से लड़ रहा था। क्यों? उसने कहा, आखिर क्यों महादेव? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने जीवन भर सिर्फ तेरा नाम लिया। लोग मुझे ताने मारते थे, फिर भी मैं तेरा गुणगान गाता रहा। आज जब मेरी दुनिया उजड़ रही है तो तू चुप क्यों है? क्या पत्थर में सच में दिल नहीं होता? अगर आज सुमेधा को कुछ हो गया तो मैं इस शिवलिंग को इसी वक्त नदी में बहा दूंगा और जीवन भर तेरा नाम नहीं लूँगा। अवधेश सोता रहा, चिल्लाता रहा और सिर पटक पटक कर शिवलिंग के पास ही बेहोश हो गया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रात के 2 बज रहे थे। इतनी बारिश में कौन आया होगा? अवधेश ने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने एक बेहद बूढ़ा, कमज़ोर सा साधु खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और वह कांप रहा था। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? सोचिए उस स्थिति को। अंदर पत्नी मर रही है, जेब खाली है और बाहर एक भिखारी खड़ा है। आम इंसान होता तो भगा देता, लेकिन अवधेश वह शिव का भक्त था। उसका गुस्सा पिघल गया। उसे याद आया कि अतिथि देवो भव, मतलब कोई भी मेहमान जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। तो उसने घर में बची हुई आखिरी 2 रोटी जो उसने अपने और सुमेधा के लिए रखी थी, उसने निकाली। उसने वह रोटी उस बूढ़े साधु को दे दी और लोटा भर पानी पिलाया। साधु ने खाना खाया और अवधेश की आंखों में देखा। साधु ने पूछा, बेटा, तू बहुत दुखी लगता है, क्या हुआ? अवधेश ने रोते हुए सब बता दिया। बाबा, मेरी पत्नी मर रही है और मेरा महादेव पत्थर बनकर बैठा है। देखिए मित्रों, इंसान की परख तब नहीं होती जब उसके पास सब कुछ होता है। इंसान की असली परख तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वह देने का जज्बा रखता है। याद रखिए, जब तुम अपनी आखिरी रोटी भी किसी और को खिला देते हो तो महादेव को अपना सिंहासन छोड़कर तुम्हारे द्वार पर आना ही पड़ता है। अब देखिए, साधु ने अवधेश की बात सुनकर और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक साधारण सी दिखने वाली जड़ी बूटी निकाली और कहा, बेटा, महादेव कभी पत्थर नहीं होते, पत्थर हमारे विश्वास में होता है। हमें अपनी पत्नी को जाके अभी खिला दे। अब एक अंतिम बार पूरे दिल से शिव चर्चा कर, मैं भी सुनूंगा। अवधेश का मन
नहीं था, पर साधु की आंखों में एक अजीब सा तेज था। अवधेश ने वह जड़ी बूटी सुमिदा को दी और शिवलिंग के पास बैठकर डमरू बजाया। जैसे ही उसने नमः शिवाय का पहला स्वर छेड़ा, बाहर बादलों की गरज मध्यम पड़ गई। अवधेश गाता गया, रोता गया। उसका हर शब्द उसके आंसुओं से धुला हुआ था। वह भूल गया कि वह गरीब है, वह भूल गया कि वह दुखी है, वह सब शिव में लीन हो गया। करीब 1 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुमेधा उठकर बैठी है। उसका बुखार उतर चुका है, वह पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी। अवधेश की खुशी का ठिकाना न रहा। वह भागा भागा उस साधु के पास गया, लेकिन कमरा खाली था। वहाँ कोई नहीं था, न दरवाज़ा खुला था, न कोई निशान। सिर्फ वहाँ जहाँ साधु बैठा था एक पर्ची थी, कागज, और अवधेश ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसमें कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन एक पता लिखा था, शहर के एक बहुत बड़े वैद्य का, और नीचे लिखा था, यह जड़ी बूटी ले जाकर इस वैद्य को दिखाना, यह दुर्लभ है, वह इसकी सही कीमत देगा। अवधेश उस पते पर गया। वैद्य ने जब वह जड़ी बूटी देखी तो हैरान रह गया। उसने कहा, यह संजीवनी का एक रूप है, यह तुम्हें कहाँ मिली? इसके लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। अवधेश को लाखों रुपए मिले, उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसे पैसा मिलने की खुशी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि वह बूढ़ा साधु कोई और नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा लेने आए स्वयं भोलेनाथ या उनके कोई दूत थे। अवधेश ने घर आकर उस शिवलिंग को गले लगाया और फूट फूट कर रोया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना प्रभु, मैं हार गया था, लेकिन आपने मुझे जिता लिया। दोस्तों, अवधेश का जीवन तो सुधर गया, लेकिन यह कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, अक्सर हम थोड़ी सी परेशानी आने पर भगवान को, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमारी रक्षा का प्लान भी पहले से बना रखा है। बस वह हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। और देखिए मित्रों, भोलेनाथ के दरबार में देर है अंधेर नहीं। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो यकीन मानिए कल वही आंसू मोती बनकर चमकेंगे। बस अपना कर्म और अपना धर्म मत छोड़िए। जो तूफानों में भी दिया जलाने का हौसला रखते हैं, महाकाल उसी दिए की लौ बनकर उनकी रक्षा करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, लाइक करिएगा और चैनल को आप लोगों की इच्छा हो तो सब्सक्राइब करिए। लेकिन आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है, कहानी पूरी सुनी है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और शेयर कर दीजिएगा थोड़ा दूसरे लोगों को भी, ताकि वो लोग भी कहानी सुने और हमारी और आपकी ऐसी ही शिव चर्चा हो जाए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। नमः शिवाय, हर हर महादेव।